हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमने किया था, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हमने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है ये। ठीक, उसके बाद बोलता है व्हाई आई मार्केटिंग प्लानिंग एसेंशियल, कि जो भाई हम ये प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, ये इतनी ज़रूरी क्यों होती है, क्यों करनी ज़रूरी है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे या इसकी ज़रूरत होगी तभी करते हैं ना हम। तो ये कहता है कर क्यों रहे हैं, क्यों करते हो। देखो, पहली बात ये कहता है एज ए की मैनेजमेंट टूल। एक तो ये मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरी टूल होता है, क्योंकि देखो जहाँ प्लानिंग वर्ड आ गया तो वो तो इम्पोर्टेंट बन गया, क्योंकि कुछ भी काम हम बिजनेस के अंदर बिना प्लानिंग के तो नहीं करते। तो वो कहता है कि मैनेजमेंट का ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है, क्योंकि ये उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसे, टॉप मैनेजमेंट वालों को। ठीक है। सेकंड कहता है ये रोड मैप होता है ऑफ ऑल कोर फंक्शन। जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं उन सब में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैप होता है। जैसे कहते हैं ना कि मैप बना दिया, जस्ट एक आइडिया दे दिया, तो वैसे ही ये एक कोर मैप होता है, इम्पोर्टेंट मैप होता है सारे के सारे फंक्शंस का, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबका, जिन्हें ये क्या बताएगा, किसी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या गोल्स हैं, जो भी उसके इर्द गिर्द होगा। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड, उन सबको उस चीज़ के बारे में ये बताता है। थर्ड आता है एन इंटरनल कम्युनिकेशन टूल। ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन टूल होता है। इंटरनल का मतलब अंदर का। ठीक है, ये तो नहीं है कि हम बाहर का कह रहे हैं, ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन टूल होता है जो कि एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप स्ट्रैटेजिक कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग कर रहे हो, तो सारा काम कहाँ किया जा रहा है, सारा काम बिजनेस के अंदर किया जा रहा है। तो इसीलिए ये बोलता है कि भाई ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन टूल होता है। यहाँ क्या होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब भागा दौड़ी में नहीं होगा, एक मतलब एक टाइम लिमिट या एक अच्छे तरीके से होगा। यूएसपी बिकम एन इंटरनल पार्ट, और आप एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद कहता है एलोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ की प्लान्ड एक्टिविटीज़। जितनी भी आपने कोई भी डायरेक्शन सोची हैं या आपने कोई काम करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट किया है, तो ये क्या करता है, ये उनका की प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती है, सबसे ज़रूरी प्लान एक्टिविटी होती है ये उसकी। ठीक है, यही तो बताएगा ना उन्हें कि भाई कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बोलता है जो भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें यही बताता है, और जो तुम्हारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हें यही एक्सप्लेन करता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। इसीलिए बोला जाता है कि जो मार्केटिंग में प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। देखो, एक होती है स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक होती है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रेटेजी होती क्या है, तभी तो आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पे जाओगे। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी एक मैप या तो एक प्लान होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कि उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वेयर इट वांट्स टू बी, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे से बनाई गई स्ट्रेटेजी होती है जो कि किस चीज़ में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है ताकि हम बहुत अच्छे से, बहुत इफ़ेक्टिवनेस से अपने गोल्स को रीच कर सकें, अपने गोल्स को पूरा कर सकें कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, उसमें नहीं, भागा दौड़ी में नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ करने हैं। इट इज़ अ मोनिटर टू इन्वायरमेंट को भी ये साथ के साथ देखते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी है तो सारी चीज़ों को देख के चलेगी तभी तो ना। तो सारे के सारे इन्वायरमेंट को भी ये साथ देख के चलती है। एट अडोप्ट टू स्ट्रेटेजी एट नेसेसरी। इसीलिए बोलते हैं कि जो ये स्ट्रेटेजी होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
अब स्ट्रेटेजी वर्ड तो पता चल गया कि ये एक प्लान डॉक्यूमेंट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, और ये उन्हें एक डिज़ाइन दे के बताता है कि भाई तुम्हें अपने आप को वहाँ तक कैसे लेके जाना है। ठीक है। उसके बाद कहता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या होती है। ये एक प्रोसेस होता है स्ट्रेटेजी को डेवलप करने का। अब स्ट्रेटेजी बनी कैसे? स्ट्रेटेजी को भी तो किसी तरीके से बनाया होगा, तो ये एक प्रोसेस है जिससे क्या बनता है, जिससे हमारी स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक, जैसे कि इंग्लिश का कोई वर्ड है, वो स्पेलिंग जोड़ के बना है ना, तो वो कहता है वो कैसे बना है, वो ABC से बना है, तो ऐसे ही बोलता है कि स्ट्रेटेजी कैसे बना है। स्ट्रेटेजी भी तो फॉर्मुलेशन से ही बना है। जो इसका प्रोसेस होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो चूज़ करती है। क्या चूज़ करती है? जो भी उसके लिए बेस्ट होता है कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जोन से भी उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उनमें कुछ इम्पोर्टेंट तो होता ही होगा जिसके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी, तो वो चीज़ वो चूज़ करती है इसमें से। ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये उन्हें एक फ्रेमवर्क बताता है, एक रास्ता बताता है कि उसे वो एक्शंस कैसे करने हैं, और जो वो अपने रिजल्ट्स चाहता है, जितने वो रिजल्ट चाहता है, वो अपने रिजल्ट उतने के उतने लेके आ सके। ठीक है। स्ट्रैटेजी तो सिंपल था। स्ट्रैटेजी क्या था? स्ट्रैटेजी तो एक डेवलप प्लान था जो कि बनाया गया था कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन क्या होता है? फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी को कैसे आपने चलाना है, कैसे चलाओगे, कैसे उसे पूरा करोगे। ठीक है। क्या क्या उसमें एक्शन लोगे, ये जो भी काम करेगा वो हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में होगा। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस आता है कि भाई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले क्या होगा? डिफाइन क्लैरिफाई मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा मिशन क्या है, मेरे को करना क्या है। जब आपको यही नहीं पता कि मेरे को करना क्या है, तो आप क्या करोगे? ठीक है ना। जैसे अगर आप या आपने जैसे कॉमर्स लिया है, तो अब आपको पता ही नहीं है, जैसे आपने 10th की है, 10th के बाद आपको क्या करना है सोचोगे ना। तो वो कहता है यहाँ पे क्या होगा, आपको अपना मिशन पता होना चाहिए। भाई मेरे को क्या लेके क्या करना है, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ कि मैं आगे कर सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन और क्लैरिफाई होंगे उसके कि उसका मिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले वो बताए जाएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, वो कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। उसके बाद जब उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो चुके हैं, अब वो क्या करेगा? वो इन्वायरमेंट को देखेगा। बिना इन्वायरमेंट को चेक किए तो कभी भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते। आप जब अपने इन्वायरमेंट को देख लोगे, समझ लोगे, स्वोट एनालिसिस कर लोगे, ठीक है, तभी तो आप देख पाओगे। सबसे पहले वो कहता है वो अपने इन्वायरमेंट के थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को देखेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल होते हैं, और हमारा जो वश होता है वो हमारा एक्सटर्नल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलता। तो उसने यहाँ क्या करना है, उसे सबसे पहले एक्सटर्नल को देखना है। एक्सटर्नल क्या है? थ्रेट्स। उसकी उसका डर क्या है। ठीक है। उसे कैसे काबू पाना है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जो उसे मार्केट में ग्रैब करनी है, वो देखेगा। देन उसके बाद वो क्या देखेगा? उसके बाद वो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेगा। अब इंटरनल तो हमारे अंदर की हैं, तो अब वो क्या कहता है कि भाई अब उसे इंटरनल स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को देखना है, पहचानना है, उन्हें कैसे वो दूर करेगा ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव कर सके। जब उसने अपने पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया, इंटरनल को भी एक्सटर्नल को भी, देन अब वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप पे वो आता है कंसीडर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज यूजिंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब वो क्या करेगा? स्ट्रेटेजीज तो बहुत सारी बनाई जाएंगी। एक स्ट्रेटेजी बना के ये तो नहीं है कि आपने अपना काम बंद कर दिया कि हाँ भाई ये स्ट्रेटेजी थी, मैंने ये बनाई, दैट्स इट। नहीं, हम काफ़ी सारे प्लान बनाते हैं भी, अगर ये नहीं सक्सेसफुल हुआ तो हम ये कर लेंगे। तो उसने क्या करना है, जितने भी उसके पास स्ट्रेटेजी होंगे, ठीक है,
जितने क्या कहता है वो कि भाई जितने भी उसके पास स्ट्रेटेजी ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो उन ऑल्टरनेटिव्स को देखेगा यूजिंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और उसको दूसरे के साथ कंपेयर करके एनालाइज करेगा। ठीक है, दूसरे के साथ कंपेयर करके देखेगा तभी तो पता चलेगा ना उसे कि भाई मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो सबको देख के वो क्या करेगा, अपने आप को उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करेगा। ठीक, उसके बाद क्या आता है, अब उसने क्या किया, अब उसने यहाँ पे अपने ऑल्टरनेटिव्स देख लिए, उसमें से उन्होंने चूज़, हाँ अब उन्होंने सारे देख लिए कॉम्पिटिटर को देख के, क्योंकि देखो हम स्ट्रेटेजिक पढ़ रहे हैं और स्ट्रेटेजिक में हमेशा हम अपने कॉम्पिटिटर को देख के चलते हैं। तो यहाँ उसने अपने कॉम्पिटिटर को देख के ऑल्टरनेटिव्स लिए थे, तो देन अब वो क्या करेगा, चूज़ करेगा स्ट्रेटेजी, क्योंकि बहुत सारे थे, बहुत सारे में से कोई बेस्ट उसने चूज़ करनी है। तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी स्ट्रेटेजी होगी, जो उसके लिए बेस्ट होगा उसे वो चूज़ कर लेगा। ठीक है, जब उसने अपनी स्ट्रेटेजी चूज़ कर ली, अब उसने अपनी स्ट्रेटेजी चूज़ करनी थी, वो कर चुका, देन अब क्या करेगा, उस स्ट्रेटेजी को वो इम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि कोई भी काम जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो आपको कोई रिजल्ट नहीं दे पाता। तो आपने क्या किया, जो भी आपने स्ट्रेटेजी सोची थी आपने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट कैसे किया है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर के साथ, सिस्टम के साथ, ऑपरेशनल प्रोसेसेस के साथ, मतलब पूरे काम के साथ। ठीक है, ये तो नहीं है कि भाई चलो जैसे था कर दिया, सारा सिस्टम समझना है, देखना है, कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ के साथ वो चीज़ सूट करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा उसका सिस्टम होगा, कैसे उसको ऑपरेशन कराया जाएगा, सारी चीज़ें देख के परख के फिर हम उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। देन अब आपने इम्प्लीमेंट उसे कर दिया, काम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, सेटअप कंट्रोल, अब वो सेटअप हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है। तो आपने क्या करना है, इवैल्यूएशन सिस्टम लेना है टू एंश्योर सक्सेस। जब तक आप सक्सेस तक नहीं पहुँच जाते तब तक आपने उसे इवैल्यूएट करना है। उसके बाद अब इवैल्यूएशन भी कर दी, तो आपने क्या करना है, लास्ट में आप क्या करोगे, प्लानिंग टू फीडबैक टू प्लानिंग। अब आप फीडबैक दोगे कि हाँ जो काम जैसे मिला था वो वैसे ही हुआ है या वैसे नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है, बीच में क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये होता है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस। तो क्या होगा, उसके बाद यहाँ हम फीडबैक किसको देंगे, हम पहले फीडबैक देते हैं इम्प्लीमेंट वालों को, क्योंकि जो आपके आसपास है पहले तो फीडबैक आप उन्हें ही दोगे ना। तो आपके पास कौन है, इम्प्लीमेंट करा था जिसने, तो आप उसे भी फीडबैक दोगे, साथ के साथ आप ऊपर वालों को भी आप फीडबैक दोगे। वो किसे दोगे, जिसने आपके इन्वायरमेंट को एनालाइज करा था। आप बताओगे कि उसने आपके इन्वायरमेंट को सही से एनालाइज करा या गलत करा। ठीक है, सारे के सारे सिस्टम को आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। और अब आता है देखो, जो इसके पहले 5 पॉइंट होते हैं ना, जैसे कि उसने क्या मिशन थे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कैसे उसने अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज किया, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट, वीकनेस, ठीक है, इन सब को देखा। उसके बाद उसने अपने ऑल्टरनेटिव्स बनाए और स्ट्रेटेजी बनाई। यहाँ तक तो सिर्फ वो सोच रहा था, सोचने का काम ही कर रहा था ना। तो यहाँ तक होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, यहाँ तक वो सिर्फ प्लान कर रहा था, अभी उसने कुछ करा नहीं था, लगाया भी नहीं था। तो यहाँ तक वो सिर्फ प्लानिंग कर रहा था। उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट कर देता है तो वो होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, वहाँ आपने क्या किया, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया और वो आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बन जाता है। हाईलाइट करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई बच्चे को कुछ आता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस। आई थिंक क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं हर अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि प्लीज़ अगर कहीं डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि जहाँ जो भी पॉइंट आपको डाउट दे रहा है मैं क्लियर करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, स्ट्रेटेजी के लेवल्स। जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो अलग अलग लेवल की बनाई जाती है। अलग अलग कैसे,
तीन लेवल होते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के। वो कौन कौन से? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कौन सा होता है? ये जो स्ट्रेटेजी होती है ये हमारी ओवरऑल स्कोप, सारे का सारा रिलेशन इसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन से होता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस कैसे लेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, वो अपने रिसोर्सेज को कैसे कैसे बांटेगी, ठीक है। और भी उसके कितने सारे पार्ट, मतलब सारे का सारा आपके भी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है सब कुछ उससे रिलेटेड होता है कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस और कॉम्पिटिटिव लेवल स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है? ये होती है ऑर्गेनाइजेशन compete। अब यहाँ क्या हुआ, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे के साथ compete करके चलती है, ठीक है। मतलब अब आपके यहाँ कॉम्पिटिटर आ गए हैं तो आप उनके साथ compete करके चलते हो। इट अप्रोचेज टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ क्या करते हो, देखो जब आपने अपने कॉम्पिटिटर को देखा और वो आपसे अच्छा कर रहा था तो आपके अंदर भी ये होगा कि भाई मैं भी इससे अच्छा करूँ, तो आपकी अप्रोच क्या होगी कि मैं भी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करूँ और फिर अपने कस्टमर्स तक दूँ। तो यहाँ क्या आ जाती है, यहाँ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटिटिव लेवल स्ट्रेटेजी आ जाती है। जब आप अपने कॉम्पिटिटर को देख के अब फिर अपनी स्ट्रेटेजी में कोई चेंज लेके आते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है कि भाई यहाँ क्या होगा, हाउ द वेरियस सब यूनिट मार्केटिंग। यहाँ आप सारी की सारी यूनिट्स को देखते हो कि वो कैसे चल रही है। जैसे मार्केटिंग, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर मार्केटिंग का काम कैसे हो रहा है, फाइनेंस का काम कैसे हो रहा है, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो कि काम हो रहा है आपके इसमें। तो यहाँ आप सब चीज़ों को लेके चलते हो, मार्केटिंग को, फाइनेंस को, मैन्युफैक्चर को, सारी चीज़ों को। जितने भी हाई लेवल के स्ट्रेटेजीज होते हैं वो यहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि देखो अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो काम नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा तो प्रोडक्शन का सामान नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चर कैसे होगा। मतलब देखो है एक दूसरे से ही रिलेटेड। तो फिर ये हमारे हायर लेवल स्ट्रेटेजी से जुड़ के चलता है। कितने लेवल स्ट्रेटेजीज बताए मैंने? 3 लेवल स्ट्रेटेजीज बताए हैं। सबसे पहले कॉरपोरेट लेवल होता है। कॉरपोरेट लेवल होता है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, फाइनेंस को, सारे रिसोर्सेज को देख के चलता है कि भाई उसे उनके साथ कैसे चलना है। सेकंड आता है बिजनेस और कॉम्पिटिटिव। यहाँ जो आपका बिजनेस है वो आपके को कॉम्पिटिटर के साथ देख के अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करने को बोलता है। थर्ड आता है ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल पे क्या है, जितनी भी सब यूनिट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, उन सब को लेके ही हम अपने हायर लेवल तक पहुंचते हैं। छोटे छोटे जो आप काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो उसकी जो भी स्ट्रेटेजीज हैं आप वो लेके चलते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार आप इसे स्टडी करना, अगर कहीं डाउट हुआ तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज़ व्हाट्सएप ग्रुप तो आप सबका है ही, आप वहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसे स्टडी कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू।